कौन कौन यूपी से है, ये मैं 28 दिन जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसको ढंग से पढ़ लो, आपका भारत जो है आपकी मजबूत हो जाएगा, भारत के जो फैक्ट है ना आपके वो मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन उत्तर प्रदेश है, और भाई साहब दोस्तों उत्तर प्रदेश का महाकुंभ तो अब आया है रसगुल्ला, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ तो एक वो हुआ था, एक पेपर वाला महाकुंभ अब आया आपके पेट का एग्जाम। ठीक है, तो पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, और उत्तर प्रदेश का महाकुंभ है। बाकी उत्तर प्रदेश पुलिस है, पीसीएस है, दरोगा है, कोई टीचिंग एग्जाम है, जितने भी यूपी के एग्जाम होंगे उनमें तो ये काम आने वाला है, भारत के अंदर भी देखना काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि यूपी की सामान्य जानकारी आपको यहाँ पर मैं देने वाला हूँ इस क्लास के अंदर अगले 10 मिनट के अंदर। ठीक है, चलिए शुरुआत करें यूपी के बारे में। ठीक है, ये दोस्तों यूपी का मैप आपके सामने यहाँ पर, जिसमें 75 जिले आपको दिखाई देंगे। ठीक है, 75 जिले जो आपके सो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाज, ग्रेटर नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटाह, कासगंज, फर्रुखाबाद, मणिपुरी और इटाह, कन्नौज, औरिया, कानपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, आपके सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली, बाराबांकी, लखनऊ, उन्नाव, बहराइच, आपके बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर, कुशीनगर, देवराई, असमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, कौशाम्बी, चित्रकूट, बंदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, ये सारे जो आपके 75 जिले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक अस्थायी जिला भी बना गया था आपके, और वह जिला कौन सा था आपके, वो था आपके प्रयागराज का महाकुंभ। ठीक है, तो महाकुंभ अस्थायी था, नंबर 76, 75 आपके स्थायी परमानेंट। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश का जो आपके लोगो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और राज के चिन्ह क्या है इसका, तो मछली और तीर कमान। ठीक है, मछली कितनी है आपके, मछली दो है। ठीक है, एक ये आपकी, एक ये, दो मछली है और तीर कमान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश का राज के चिन्ह हो गया। ठीक है, भारत की जनसंख्या में पूछूं आपसे, सबसे बड़ा स्टेट आपके उत्तर प्रदेश हो गया। पहले नाम क्या था, पहले नाम इसका संयुक्त प्रांत था। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं आपके यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते हैं, यूपी आपके नाम था ये, पर यूपी की फुल फॉर्म ये थी। आज तो उत्तर प्रदेश है, पर उस समय यूपी की फुल फॉर्म थी संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस आपके उस समय फुल फॉर्म थी ना। आगे देखिए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब आपके, 24 जनवरी की तारीख जो है ये उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। 1950 में इसका नाम जो है वो यूपी कर दिया है, उत्तर प्रदेश इसका नाम कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछूं आपसे, लखनऊ जो है आपकी यूपी की राजधानी है। ठीक है, लखनऊ यूपी की राजधानी है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत आपके यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे ना। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन आपके, सुचिता कृपलानी आपके यूपी की पहली, यूपी नहीं दोस्तों आपकी भारत की है ना, ये भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, तो भारत की भी पहली महिला सीएम कौन बनी आपके, सुचिता कृपलानी आपके भारत की और यूपी की दोनों की पहली महिला सीएम है। ठीक है, पहली राज्यपाल पूछूं आपसे, तो भारत की भी पहली है और यूपी की भी पहली आपके सरोजिनी नायडू का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों की दोनों भारत की पहली है, ये मुख्यमंत्री रही है महिला और ये आपके राज्यपाल महिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन आपके, योगी आदित्यनाथ जी यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वर्तमान राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल वर्तमान में। और उच्च न्यायालय कहां पर है, इलाहाबाद में था, इसका नाम प्रयागराज हो गया था ना, जैसे कि फैजाबाद का नाम क्या हो गया, अयोध्या हो गया, ऐसे आपके जो इलाहाबाद था इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज इसका नाम हो गया। ठीक है, वर्तमान उप मुख्यमंत्री की बात करूं आपसे, तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो है आपके ये वर्तमान में डिप्टी सीएम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुल जिलों की संख्या पूछूं आपसे 75 है। महाकुंभ कौन सा, महाकुंभ जो आपके 76 में आपके अस्थायी जिला हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार पूछूं आपसे, सबसे बड़ा जिला कौन सा आपके, लखीमपुर खीरी, स्टार लगाओ। उत्तर प्रदेश में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, लखीमपुर खीरी, आपको ध्यान है। ठीक है, और छोटा कौन सा आपके, हापुड़ हो गया ना। जनसंख्या पूछूं आपसे यहाँ पर, तो प्रयागराज जो इलाहाबाद आपके, ये पॉपुलेशन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कौन सा आपके, वो प्रयागराज इलाहाबाद हो गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल की बात करूं आपसे, तो बाई कैमरल है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है, असेंबली की बात करूं आपसे 403 सीट है ना, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट है आपके, 403 है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करूं आपसे, तो 100 सीट आपकी यहाँ पर है ना। लोकसभा की बात करूं आपसे 80 सीट है और राज्यसभा कितनी आपकी 31 सीट है। ये चारों की चारों भारत में सर्वाधिक है। ठीक है, ये चारों की चारों भारत में सर्वाधिक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 403, 100, 80 और 31, 403, 100, 80 और 31 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 403 उत्तर प्रदेश विधानसभा और 100 आपके विधान परिषद, 80 लोकसभा और 31 क्या आपके राज्यसभा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज के चिन्ह मछली और तीर कमान हो गया। ठीक है, राज के पक्षी आपके सारस हो गया ना, राज के पशु बारहसिंगा स्टैग हो गया। ठीक है, एमपी का भी है, इसका भी है ना। और राज के वृक्ष की बात करूं आपसे, अशोक हो गया। राज के खेल हॉकी हो गया और राज के पुष्प आपके पलाश हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं आपके वन की आग, क्या बोलते हैं, वन की आग या वन की ज्वाला कहते हैं। ठीक है, वन की ज्वाला या वन की आग पलाश को कहते हैं, ध्यान रखना है ना। तो सारस, बारहसिंगा, अशोक, हॉकी और पलाश, आपको ये राज के चिन्ह जो इनके वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजकीय नृत्य कथक हो गया है ना। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी देश कौन से आपके, वही जैसे बिहार की बाउंड्री नेपाल से, ऐसे यूपी की बाउंड्री भी किससे होगी, नेपाल से होगी। ठीक है, पड़ोसी राज्य की बात करूं आपसे कौन कौन से आपके, तो हिमाचल प्रदेश थोड़ी सी बाउंड्री लगती है ना, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और नई दिल्ली। ठीक है, तो राज्य कितने हो गए, राज्य हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 राज्य हैं और एक यूटी हो गया। ठीक है, ये सवाल भी आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है ना, तो 8 राज्य हैं, एक यूटी हो गया है। यूपी के आपके बाउंड्री बनाने वाले स्टेट की बात करें। ठीक है, यूपी के दोस्तों अंतिम बिंदु की बात करते हैं। ठीक है, सबसे उत्तर में कौन सा आपके, सहारनपुर, कौन सा, सहारनपुर। ठीक है, साउथ में पूछूं आपसे, सोनभद्र हो गया। ठीक है, सबसे पूर्व में बलिया हो गया है, पश्चिम में आपके शामली हो गया। ठीक है, तो सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया और शामली, ये चारों स्थान आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया और शामली। ठीक है, ये जो सोनभद्र जो स्थान है ना आपका, सोनभद्र जो स्थान है, इसमें आपको ध्यान रखना है, यह आपके भारत का एकमात्र जिला है। ठीक है, भारत का एकमात्र जिला है
जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, ठीक है, 4 स्टेट से बाउंड्री बनाने वाला भारत का एकमात्र जिला कौन सा आपके, वो कौन सा आपके, सोनभद्र, ठीक है दोस्तों। ये सोनभद्र की लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर देखिए इस मैप में, तो सोनभद्र की लोकेशन पूछूं आपसे के, ये सोनभद्र आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है, ये सोनभद्र आपके यहाँ पर दिखाई देगा आपको दोस्तों। यहीं पर आपके मध्य प्रदेश आपको मिलेगा दोस्तों, आपके यहीं पर आपको जो है कौन सा आपके, यहीं पर आपको जो है मध्य प्रदेश, आपके छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, झारखंड मिल जाएगा और बिहार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 की बाउंड्री लगती है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 4 की बाउंड्री लगती है, आपको छापना है। ये भारत का एकमात्र जिला जिससे 4 की बाउंड्री लगती है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण जिला सोनभद्र है, जो कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, ध्यान रखिए ना। उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों की बात करूं आपसे, मंगल पांडे, याद करो मंगल पांडे 34, ये सवाल पूछता है कौन सी बंगाल इन्फेंट्री है, 34 बंगाल इन्फेंट्री, बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल के सैनिक थे। और आपकी जो क्रांति जो हमारी हुई थी आपकी 1857 में, उसके पहले शहीद कौन थे आपके, वो थे मंगल पांडे। 34 बंगाल इन्फेंट्री, ध्यान रखना। और 1857 क्रांति के पहले शहीद कौन थे, यही था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका, ठीक है, फिल्म भी आई थी इस नाम से आपके, और वही आपके झांसी का नेतृत्व किया था आपके, खूब लड़ी मर्दानी वो तो आपके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल की बात करूं मैं आपसे, तो 9 अगस्त 1925, ठीक है, 9 अगस्त 1925 जो आपके, ये इसमें जो काकोरी ट्रेन जो एक्शन हुआ था, ठीक है, अब इसका नाम क्या हो चुका है, एक्शन हो चुका है आपके। इस एक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, याद करो आपके, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सब शामिल थे आपके 9 अगस्त 1925 काकोरी ट्रेन एक्शन के अंदर। राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया दोस्तों ना, गंज ए सक्कर के शिष्य थे आपके, बाबा फरीद के नाम से जानते हैं। दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त ना, याद आपको, दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त, तुगलक वंश है ना, दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त ना, तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को कहा था दिल्ली अभी दूर है, हनुज दिल्ली दूर अस्ती, और इनकी डेथ हो गई थी ना, वही है निजामुद्दीन औलिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, और भारत रत्न आपके मिल चुका है इनको। और सिंधु वाटर ट्रीटी जो आपकी हुई है, ये सवाल देखो वर्तमान ट्रेंडिंग में ना, इसलिए लिखा रहा हूं आपको, ठीक है। सिंधु वाटर ट्रीटी आपकी 1960 में जो हुई थी आपके भारत की ओर से, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान का नारा आपके, मरणोपरांत भारत का हाईएस्ट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय ना, तो मरणोपरांत ही पहले थे आपके, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। और 1966 में आपके मरणोपरांत पहली बार जो है किसी को भारत रत्न आपके प्राप्त हुआ था। बाकी ताशकंद एग्रीमेंट भी करने वाले कौन थे, वो भी लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, तेरा ध्यान किधर है, ध्यानचंद इधर है, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, प्रयागराज में जन्म इनका हुआ था। और 2021 में राजीव गांधी जो खेलरत्न पुरस्कार है, इसका नाम मेजर ध्यानचंद अखिल रत्न पुरस्कार कर दिया, आपको नोट करना है, ठीक है। और 29 अगस्त पर राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद ना, गबन गोदान करम भूमि सेवा सदन कायाकल्प वरदान प्रेमाश्रम, पढ़ी होंगी आपने ना, गबन गोदान नमक का दरोगा, ठीक है, याद करो नमक का दरोगा, तो गबन गोदान नमक का दरोगा करम भूमि, ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, ठीक है। पंडित रविशंकर सितार वादक सितार वादक, ठीक है। और भारत रत्न कब मिला है आपके इनको, 1999 के अंदर, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन था आपके, वो थे पंडित रविशंकर, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन था आपके, वो थे पंडित रविशंकर ना। पंडित मदन मोहन मालवीय महामना, 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की स्थापना की थी। और वर्ष 14 में मरणोपरांत भारत का हाईएस्ट अवार्ड इनको प्राप्त हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में, ठीक है। कुछ मंदिरों की तो बात करते हैं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर आपके अयोध्या के अंदर है। इसके वास्तुकार कौन थे बताना है आपको, ठीक है। इसके वास्तुकार कौन थे, चंद्रकांत सोमपुरा जो है वो इसके वास्तुकार, ठीक है। चंद्रकांत सोमपुरा जो है ये इसके वास्तुकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर वाराणसी के अंदर, ठीक है। काशी बनारस वाराणसी के अंदर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, ठीक है। श्री द्वारकाधीश मंदिर कहां पर, मथुरा के अंदर, ठीक है। राधा कृष्ण जी का प्रेम मंदिर पूछूं आपसे, वही मथुरा के अंदर ना। जम्बूदीप हस्तिनापुर जैन मंदिर आपके मेरठ के अंदर है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके दशावतार मंदिर, ये एग्जाम में खूब पूछा, ललितपुर के अंदर, ठीक है। मैंने भी अपनी बुक में लिख कर दिया आपको, 7 फेर वाली बुक में मिल जाएगा। दशावतार मंदिर ललितपुर में, द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में, काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में, और श्री राम जन्मभूमि मंदिर कहां पर आपकी, ये अयोध्या के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ आपके महत्वपूर्ण स्थलों की बात करते हैं, ठीक है। ताजमहल आगरा बनाने वाला कौन, आपके शाहजहां इसको बनाने वाला, ठीक है। फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा पूछूं आपसे, अकबर ने बनवाया, ठीक है। इसी में पंचमहल भी है, इसी में आपके और जो जोधाबाई जी का महल भी इसी में मिलेगा आपके। सलीम चिश्ती की दरगाह भी आपको यहीं मिलेगी, जाओगे तो आप। आगरा का किला अकबर ने बनाया। रूमी दरवाजा लखनऊ के अंदर, बड़ा छोटा इमामबाड़ा लखनऊ के अंदर। इंदिरा गांधी तारामंडल पूछूं आपसे, वो लखनऊ के अंदर, ठीक है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थल आपके सामने ना। कुछ आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी देखो आपके, आगरा का किला आपके ये शामिल होता है 83 के अंदर। ताजमहल 83, भारत में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपके वो इसी वर्ष स्टार्ट हुई थी ना, तो आगरा का किला हो गया, ताजमहल पहली बार में शामिल हुआ। फतेहपुर सीकरी 86 के अंदर। तो 3 हमारे यहाँ पर यूपी के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आगरा 1983, ताजमहल 1983 और फतेहपुर सीकरी 1986, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश के रामसर साइट की बात करूं मैं आपसे, तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यूपी के अंदर है। बखीरा ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके, और सुर सरोवर भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और सुर सरोवर झील जो है, तीनों की तीनों कहां पर है, ये रामसर साइट है। होने को तो 500 है रसगुल्ला ना, मैं 500 नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको जो यूपी का जो मेन बात है आपको वो पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट आपके प्रमुख जीआई टैग की बात करते हैं, ठीक है। बरेली की बैंत और बांस, बरेली की जरदोजी आपके, अमरोहा की ढोलक
ढोलक अभी आई है, मैनपुरी की ताराकाशी, बागपत की होम फर्निशिंग, बाराबांकी का हैंडलूम, कालपी का हस्तशिल्प कागज आपके, महोबा का पत्थर आपके, चंबल का होर्न क्राफ्ट, ठीक है। तो बरेली की बैंत बड़ी फेमस आपके, बनारस का पान, ठीक है, बनारस का पान जो आपके, बनारस की साड़ी और बनारस का पान जो है ये भी शामिल हो गया, ठीक है। तो बरेली की बैंत और बांस, बरेली की जेरी जरी जरदोजी आपके, अमरोहा की ढोलक, मैनपुरी की ताराकाशी और बाराबांकी का हैंडलूम हो गया, कालपी का हस्त निर्मित कागज हो गया और बनारस का साड़ी हो गया, बनारस का पान हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ फोक डांस की बात करूं यूपी के आपके सो तो रासलीला हो गई, ठीक है, रासलीला हो गई, नौटंकी है, चरकुला घड़े रखकर जो डांस होता है ना, दीपक जलाते हैं इसमें आपके, घड़े और दीपक होते हैं, ठीक है, पिरामिड रूप में आपके दीपक जलाते हैं आपके, वही है ना, कजरी हो गया, धोबिया, चापेली, नटवारी, नटवारी आपके, मयूर डांस फेमस है, चाचरी, कत्थक डांस आपके, पांडव झूला। तो नटवारी, मयूर, चरकुला, नौटंकी, कजरी, रासलीला, ये 6 नाम तो ध्यान रखने कौन कौन से, रासलीला, नौटंकी, चरकुला, कजरी, नटवारी, मयूर और कत्थक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उत्सव मेले और त्योहार है ना, कुंभ का मेला तो अभी हुआ है, महाकुंभ आपके यूपी के अंदर, कजली महोत्सव आपके, कालिंजर महोत्सव, साकंबरी देवी का महोत्सव, बिट्रू गंगा महोत्सव, ताज महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, बटेश्वर मेला आगरा के अंदर होता है, नौचंदी मेला, श्रावणी मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला और सरधना ईसाई मेला, ठीक है। ये कहां पर होता है, ये सारे के सारे आपके यूपी के अंदर आपके होने वाले उत्सव आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं आपसे तो आपके एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम क्या है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कहां पर है, लखीमपुर आपके खीरी के अंदर, ठीक है। बाकी महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, किशनपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके सामने ना। जनसंख्या की बात करूं आपसे, घनत्व की बात करूं आपसे तो 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर जो है यहाँ पर रहते हैं। लिंगानुपात 912 है यहाँ का और लिटरेसी कितनी है आपकी, आपके 67.7% जो है वो वहाँ की लिटरेसी है, आपको ध्यान रखना है। कुछ शहर और नदी कौन कौन सी वो आपके सामने, ठीक है। अयोध्या नदी कौन सी, सरयू नदी किनारे, लखनऊ गोमती किनारे, प्रयागराज गंगा किनारे आपके, आगरा मथुरा और आपकी यमुना किनारे, जौनपुर गोमती, कन्नौज गंगा, कानपुर गंगा, गोरखपुर आपके रावी, ठीक है, ध्यान आपके ना। गोरखपुर आपके, गोरखपुर बताओ किसके किनारे आपके, गोरखपुर किसके किनारे छाप के बताओ मुझे, गोरखपुर जो है ये नदी कौन सी है जिसके किनारे पर है, यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। गोरखपुर नदी कौन सी है आपको बताना है, ठीक है। तो अयोध्या सरयू, लखनऊ गोमती, प्रयागराज गंगा, आगरा यमुना, मथुरा यमुना, जौनपुर गोमती, कन्नौज गंगा, कानपुर गंगा, अगर पूछूं आपसे राप्ती कौन सी, राप्ती, ठीक है, रावी नहीं, रावी तो लाहौर जो है ना, लाहौर ये रावी किनारे, ठीक है, लाहौर रावी है, राप्ती नदी छापना गोरखपुर, ठीक है, राप्ती लिखिए गोरखपुर हो गया ना। ये आपकी जो है हमारा लास्ट स्लाइड हो गई और ये आपका उत्तर प्रदेश जो है, ये रिवीजन आपका ठीक हो रहा है नहीं हो रहा बताओ। अगर सोचो ये सारे के सारे राज्य में आपको पढ़ा दूंगा ऐसे आपके, तो पूरा की पूरा भारत आपके सामने स्क्रैच बन जाएगा दिमाग में कि भाई ये प्रमुख यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज वहां पर है, ये मंदिर वहां पर है, ये आपका आपके जो जीआई टैग वहां पर है, ये स्थान वहां पर है, ऐसे आपके दिमाग में सारा बन जाएगा, ठीक है। चलिएगा अब बढ़ते हैं हम हमारे किसी और आपके, अब हम आते हैं हमारे वापस से कंटेंट की ओर आते हैं, देखिएगा। तो एक सूचना आपके लिए है कि